ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में अगर आप मार्केट में हो एक एग्जॉस्ट सिस्टम लेने के लिए अपनी गाड़ी या बाइक के लिए, तो आपके सवाल होंगे कुछ ना कुछ कि क्या मुझे वो एग्जॉस्ट लेना चाहिए, क्या इससे वारंटी वॉइड होगी, इंजन पे असर तो नहीं पड़ेगा, पावर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इससे, एंड क्या मुझे कौन सी कंपनी का एग्जॉस्ट लेना चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और काम कैसे करता है एक परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट सिस्टम। इसी टाइप के आपके सारे सवाल आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम है सनी चौहान एंड वेलकम back to Sketch Build Ride. This is the Motor Talk series powered by Castrol Power One. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जॉस्ट सिस्टम्स के बारे में। एग्जॉस्ट सिस्टम किसी भी बाइक का जो होता है वो तीन मेन पार्ट्स का बना होता है। एक होता है हेडर पाइप जो कि इंजन से बेसिकली कैटकॉन तक आता है। कैटकॉन जो आपकी गाड़ी या बाइक के नीचे एक बड़ा सा डब्बा लगा होता है जो लोगों को लगता है कि भाई ये किस काम का है। कैटकॉन से जो है वो फिर एक और पाइप पीछे निकलता है जिसपे साइलेंसर या एग्जॉस्ट सिस्टम लगा होता है, जिसको हम साइलेंसर या एग्जॉस्ट बोलते हैं, जो कि आवाज के लिए जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी मोटरसाइकिल या गाड़ी में। तो ये बेसिकली तीन चीजें होती है, एक होता है कैटकॉन, एक होता है आपका हेडर पाइप और एक होता है आपका एग्जॉस्ट पाइप, जिससे एक पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम जो है बनता है। अब जब आप मार्केट में जो है कोई भी प्रोडक्ट लेने जाओगे एग्जॉस्ट से रिलेटेड, आपको बेसिकली दो टाइप के सिस्टम्स मिलेंगे, एक होगा स्लिप ऑन और एक होगा फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। जो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट होता है वो सीधा पूरा का पूरा सिस्टम जो है रिप्लेस करता है, वो सीधा हेडर से जो है निकल के डायरेक्ट एग्जॉस्ट पाइप तक जो है एक सिस्टम होता है पूरा का पूरा। कैटकॉन जो है उसमें निकाल दिया जाता है एंड जो स्लिप ऑन सिस्टम होता है उसमें जो है बेसिकली कैटकॉन या कैटालिटिक कन्वर्टर के जो पीछे का पार्ट होता है वो पार्ट जो है निकाल के सिर्फ उसमें साइलेंसर का पार्ट जो है रिप्लेस किया जाता है। ये दो टाइप के सिस्टम्स मार्केट में आपको मिलते हैं। जाहिर सी बात है फुल सिस्टम जो है महंगा आएगा, हल्का होगा बिकॉज कैटकॉन उसमें से निकल जाता है एंड ये सबसे ज्यादा पावरफुल सिस्टम होता है आपकी मोटरसाइकिल या गाड़ी के लिए। अब आप इसमें ये पूछ सकते हो कि भाई कैटकॉन निकाल क्यों दिया जाता है, लेकिन कैटकॉन हमें जरूरत नहीं होती है क्या उसकी? तो वेल उसका आंसर है ये कि जो एक कैटकॉन होता है उसका मेन काम होता है पोल्यूशन को थोड़ा कम करना एंड हार्मफुल गैसेस को जो है सेपरेट करके बाहर निकालना। सो फॉर एग्जांपल कैटकॉन जो है बाहर से ऐसा डब्बे जैसा दिखता है, उसके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कैटलिस्ट होते हैं। तो जब एग्जॉस्ट गैसेस एक साइड से आती है हेडर पाइप से जब आती हैं उसमें, तो वो उनको ब्रेक डाउन करता है। तो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन में अगेन जो है टूट जाता है। सो बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है, इंडिविजुअल एटम्स में जो है लेके आता है। ऑब्वियसली काफी केमिस्ट्री मैंने झाड़ दी है, बट बेसिक काम उसका ये होता है कि जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं वो उनको सेपरेट करता है, लेस हार्मफुल बनाता है। ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्ट की गैसेस हार्मफुल नहीं होती है, कम हार्मफुल होती है कैटकॉन अगर हम निकाल देते हैं उसके कंपैरिजन में। सो परफॉर्मेंस सिस्टम जो होते हैं फुल सिस्टम एग्जॉस्ट होते हैं वो कैटकॉन निकाल देते हैं, तो जाहिर सी बात है पोल्यूशन जो है वो ज्यादा करती है फिर आपके इंजन, बिकॉज जाहिर सी बात है हार्मफुल गैसेस सेपरेट नहीं होती है कैटकॉन के अंदर, बिकॉज कैटकॉन होता ही नहीं है एंड वो ऑब्वियसली बात है पोल्यूशन ज्यादा करती है। बट देन अगेन पोल्यूशन ज्यादा करती है बट परफॉर्मेंस भी आपको जो है ज्यादा मिलती है, विच इज वाई ट्रैक स्पेक मोटरसाइकिल्स में या हाई एंड मोटरसाइकिल्स में फुल सिस्टम एग्जॉस्ट आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। यस वो आवाज करते हैं बट वो आवाज के साथ साथ बहुत यूजफुल भी होते हैं, स्पेशली ऑन ट्रैक, to get the best performance out of the engine. अब ये बेस्ट परफॉर्मेंस आती कहां से है, कैसे आती है बेस्ट परफॉर्मेंस एक एग्जॉस्ट से? क्या उससे पावर बढ़ती है? वेल पावर बढ़ती है, आपकी हॉर्स पावर डेफिनेटली बढ़ती है एंड बहुत से ब्रांड्स जो है ऑलमोस्ट 10 हॉर्स पावर तक की जो है क्लेम करते हैं कि भाई इससे जो है बढ़ जाती है 10 से 12 15 तक जो है कुछ ब्रांड्स क्लेम करती है हॉर्स पावर। बट वो होता कैसे है? मैंने बहुत सिंपल से तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पिछले वीडियो में फायरिंग ऑर्डर वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे जाके आई बटन में आपको लिंक आ जाएगा, देख लेना। मैंने आपको ये बताया था कि 4 साइकिल्स होती है, 4 स्ट्रोक्स होते हैं एक 4 स्ट्रोक इंजन में, जो एक पूरा साइकिल जो है बेसिकली बनाते हैं। आपका जो है इनटेक स्ट्रोक होता है, कंबस्शन होता है, कंप्रेशन होता है, फिर कंबस्शन होता है, उसके बाद जो है एग्जॉस्ट होता है। एंड जो एग्जॉस्ट फेज होता है उसमें बेसिकली वॉल्व खुलते हैं, सारी गैसेस बाहर जाती है। जब कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, साइलेंसर होता है जिसमें बैफल जो है लगी होती है आवाज कम करने के लिए, उससे जो है बैक प्रेशर थोड़ा ज्यादा क्रिएट होता है एंड जो एग्जॉस्ट है वो एकदम फ्री फ्लो नहीं होता है, जिस वजह से इंजन जो है आपकी गाड़ी या बाइक का वो फुल अच्छे से जो है सांस नहीं ले सकता या बेसिकली अच्छे
से जो है कंबस्ट करके चीज़ों को बाहर नहीं फेंक सकता, विच इज़ वाई जो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट होता है वो कैटालिटिक कन्वर्टर निकाल देता है, साइलेंसर भी फ्री फ्लो होता है, उसमें बैफल भी नहीं होती है 99.9% टाइम्स। कभी कभी बैफल होती है जो कि रिमूवल होती है, एक स्क्रू से जो निकल जाती है, अगर आप बैफल हटा देते हो तो बेसिकली आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है फिर मोटरसाइकिल। एंड जब बैफल निकलती है, जब एग्जॉस्ट एकदम फ्री फ्लो हो जाता है तो इंजन सांस अच्छे से ले पाता है। एक मोटरसाइकिल इंजन के लिए फ्यूल और एयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ECU या आज के डेट में पावर कमांडर्स आते हैं या पिगी बैंक ECUs जो आते हैं वो बेसिकली जो है इसको कंट्रोल करते हैं कि किस तरीके से आपका एयर और फ्यूल का जो रेशो है वो कंट्रोल किया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं ऑन ECU, कमेंट करो इस वीडियो पे, मैं एक पिगी बैंक ECU के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। जैसे पावर कमांडर आता है, मेरी हाल ही में वैंसलाइंस का फ्यूल पैक लगा हुआ है, ये सारे सिस्टम्स किस तरीके से काम करते हैं और आपकी मोटरसाइकिल को फास्टर और अच्छा बनाते हैं। अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियो कमेंट करो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन ECU, परफॉर्मेंस ECUs या पिगी बैंक ECUs फॉर योर मोटरसाइकिल और योर कार। नाउ कमिंग बैक टू द एग्जॉस्ट सिस्टम, वेल जब इंजन ब्रीथ अच्छे से कर पाता है, बिकॉज कैटकॉन नहीं होता है, फ्री फ्लो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है एंड एग्जॉस्ट गैसेस जल्दी से बाहर निकल जाती है, तो जाहिर सी बात है वो इनटेक भी ज़्यादा अच्छे से करेगा। ये सब आप टाइम करते हो विद दैट पिगी बैंक ECU एंड उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि किस तरीके से वो किया जाता है या क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी। बट देन बिकॉज वो अच्छे से जो है इंजन ब्रीथ कर पाता है, आप ज़्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर पाते हो, ज़्यादा अच्छे से कंबशन हो सकता है आपके इंजन में, बिकॉज ऑफ विच यू प्रोड्यूस मोर हॉर्स पावर। अब जाहिर सी बात है आवाज़ ज़्यादा होगी, पोल्यूशन ज़्यादा होगा, क्या इंजन पे लोड ज़्यादा पड़ेगा? वेल नॉट एग्जैक्टली, कुछ कंडीशंस में हाँ पड़ भी सकता है, बट देन अगेन वो बैक प्रेशर का बेसिकली जो है सीन आ जाता है वहाँ पे। बैक प्रेशर एक अगेन काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है व्हेन इट कम्स टू मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट सिस्टम। कुछ लोग कहते हैं ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ज़रूरत है थोड़ी बहुत, एंड वो एक जो चीज़ है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्पसेस के लिए जो है बैक प्रेशर के बारे में हम बात करते हैं। बैक प्रेशर मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो बेसिकली बैक प्रेशर क्या करता है, एक वैक्यूम क्रिएट करता है एग्जॉस्ट के एंड में, जिससे हवा बाहर खींचने में जो है हेल्प होती है हमें। अब आती है बात वारंटी की। अगर आप एक फुल सिस्टम एग्जॉस्ट या कोई भी एग्जॉस्ट लगाते हो तो वेल काफ़ी हद तक आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है। सारे मैन्युफैक्चरर्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आप कंपनी से ही लेते हो, उनका ही सजेस्टेड लेते हो, फॉर एग्जांपल आप पानी वाले V4 खरीदते हो अगर एंड उसमें आप फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाते हो खुद डुकाटी से खरीद के, तो आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी। आप बाहर से लगाओगे तो चांसेस है वारंटी वॉइड हो सकती है। डीलर पे डिपेंड करता है ऐसे केसेस में, कुछ डीलर्स कर देते हैं, कुछ डीलर्स नहीं करते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट जो है इस केस में जो है वो नहीं होता है रूल कि आपकी वारंटी वॉइड होगी या नहीं होगी। सो अपने डीलर से, मैन्युफैक्चरर से ज़रूर कंफर्म कर लेना। बट वही बात है कि बॉस इंश्योरेंस कंपनीज, डीलर्स, इंडिया में जो लॉज है वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दिस। लॉज हैं बट वो अप्लाई नहीं किए जाते, ना पुलिस वालों को ज़्यादा चीज़ें पता होती है इस बारे में, ना किसी आदमी को पता होती है, विच इज़ वाई ये जो है एक बहुत ही अनमार्क्ड सी जो है टेरिटरी है। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि बॉस यू हैव अ गुड परफॉर्मिंग मोटरसाइकिल, उसके लिए आपके पास जो है गाड़ी की सर्विसिंग अच्छी से हो रखी हो। इट हैज़ अ गुड इंजन ऑयल, इट हैज़ अ गुड सेट ऑफ टायर्स, इट हैज़ अ गुड एग्जॉस्ट, इट इज़ ट्यून्ड वेल, इट हैज़ गुड एयर फ्लो। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो यू विल बी एबल टू बेसिकली हैव अ गुड फंक्शनिंग कार और मोटरसाइकिल। एग्जॉस्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि वेल इंजन पे लोड नहीं पड़ेगा, इंजन खराब नहीं होगा अगर आप एग्जॉस्ट लगाओगे। खर्चा कितना होगा, वेल ये भी मैं आपको जो है बता देता हूं कि एक जो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है जाहिर सी बात है महंगा आता है, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का भी आता है। डुकाटी के केस में जाओगे तो 5.5-6 लाख तक का भी आता है। अगर आप टॉमिक नोनी का 4U सीते या कोथरू सीते एग्जॉस्ट लेते हो जो कि V4 के लिए आता है, अराउंड 5.5-6 लाख के आसपास आता है। वेरेज अगर आप एक डुप्लीकेट भी आजकल लोग मार्केट में खरीद रहे हैं, आई डोंट नो भाई सुपर बाइक्स वाले ऐसा करते हैं, बट करते हैं लोग ऐसा भी, तो वो आपको सस्ते मिल जाते हैं। वारंटी आपको मैं बता चुका हूँ, डीलर टू डीलर डिपेंड करता है। एग्जॉस्ट जो है आपकी आवाज़ ऑब्वियसली गाड़ी की बढ़ा देगा। फ्यूल एफिशिएंसी जो है गाड़ी की आपकी कम हो जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली इंजन अपने फुल पोटेंशियल पे चलेगा, तो फ्यूल एफिशिएंसी तो आप भूल ही जाओ, थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो। फ्यूल एफिशिएंसी जाहिर सी बात है कम हो जाएगी, पावर बढ़ेगी। एंड वेल आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए। सो अगर आप मार्केट में हो एक एग्जॉस्ट लेने के लिए, यू हैव ऑल द आंसर्स टू योर क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना अच्छी लगी है वीडियो तो। ऐसी और वीडियोस अगर आप देखना चाहोगे, 17,000 सब्सक्राइबर्स हम क्रॉस कर चुके हैं। सो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर कर दो ये सारी वीडियोस। आगे इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी लाते रहूंगा। विद दैट सेड आई शैल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार पीपल, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, पार्टी सेफ। आई शैल सी यू गाइज लेटर, ciao।